जय महामृत्युंजय। हम सब ने रटा है कि उज्बेकिस्तान और तुर्की से आकर चंगेज खान और तैमूर की औलादों मुगलों ने हम पे राज किया। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। पर क्या आपने कभी सुना कि आज से 3500 साल पहले सीरिया, उत्तरी इराक और दक्षिण पूर्व तुर्की पर संस्कृत बोलने वाला एक शक्तिशाली सनातनी साम्राज्य था। उसका नाम था मितानी साम्राज्य। अगर पहले कभी आपने नाम सुना था तो कमेंट्स के माध्यम से बताना। हमको आज अखंड भारत का मतलब लगता है पाकिस्तान, ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान के हिंदू कुश तक, मगर अफगानिस्तान के बाद आता है ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के बाद सीरिया और सीरिया के बाद आता है तुर्की। वहां था मितानी और तुर्की के आगे तो यूरोप ही है। मितानी राजाओं ने आज से 3400 साल पहले हित्तियों से जब संधि की तो शपथ किन के नाम पे ली? इंद्र के, मित्र के, अश्विन कुमारों के, वरुण के। पूरी मिट्टी की शिला मिली है शपथ वाली। अब भले ही आपने ऋग्वेद ना पढ़ा हो, पर इंद्र को, वरुण को तो आप जानते ही हो। मितानी की राजधानी थी वासुकन्नी। ये आपको तुर्की में लगता है या चेन्नई मेट्रो का एक स्टेशन? अच्छा, एक और मिट्टी की शिला है जिसमें किक्कुली नाम का व्यक्ति घोड़ों को ट्रेन करने का तरीका बता रहा है। साथ ही संख्याएं लिखता है 1 3 5 7 9। अच्छा, और मितानी राजाओं के नाम क्या थे? कीर्त, सुतर्ण, अर्तात्म, तुशरत। याद रखिए, उस समय जो राजा का धर्म होता था वही प्रजा का भी। और राजा तो शपथ ले रहे हैं ऋग्वेद के देवताओं की। अब सोच के देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सनातनी राजा उस काल समय में यूरोप के बॉर्डर तक पहुंच गए हों और बीच के राज्य ना जीते हों। असंभव। तुर्की तक पहुंचने के लिए ईरान भी जीतना पड़ा ही होगा। तभी तो ईरान के मुसलमान बनने से पहले ज़ोरास्ट्रियन धर्म भी वेदों की तरह अग्नि को ही पवित्र मानता था। अरे, सीरिया भी जीतना पड़ा होगा और इराक भी। अब आईएसआईएस इराक और सीरिया में यजीदियों को ही मार रहा था ना। हैं कौन ये यजीदी? अरे, वो आप ही की तरह आत्मा के पुनर्जन्म में मानते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, पानी के छींटे मारकर शुद्धि करते हैं, पूजा करते वक्त घंटी बजाते हैं। अरे, आप ही की तरह सनातन की संतानें हैं वो भी। यहां से यूरोप तक केवल सनातन ही था। मैंने तो पहले एक वीडियो में बताया भी है कि असल में जीसस क्राइस्ट भी असल में हिंदू धर्म था। पर सत्य यह भी है कि हम इतनी महान संस्कृति होने के बावजूद विदेशी रिलीजन से अपनी रक्षा नहीं कर पाए। पर समय होता है चक्रीय। सनातन कल का एकमात्र सत्य था और कल फिर एकमात्र सत्य होगा। मेरी तरह अगर आप भी सनातन में जन्म लेने को अपना सौभाग्य मानते हो तो कमेंट्स में लिखिएगा जयतु सनातन धर्म, और कम से कम 20 सनातनियों को तो यह वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। साथ ही समय मिले तो मेरे YouTube चैनल अनुपम एस श्लोक पर जुड़ना मत भूलिएगा। जयतु सनातन धर्म।